हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैरियर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको रेशियो जो कि एक ऐसा चैप्टर है जिनसे आप बहुत सारे चैप्टर्स को आसान बना पाएंगे और ये क्लास आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाली है। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेशियो चैप्टर स्टार्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि रेशियो से बहुत सारे चैप्टर्स क्लियर हो जाते हैं और वो आसान हो जाते हैं, क्योंकि रेशियो से ही बहुत सारे चैप्टर्स को लगाना आसान हो जाएगा और बहुत ही सरल हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, रेशियो का मतलब होता है अनुपात। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। अब पहले बात ये होती है कि अनुपात है क्या, अनुपात कहते किसको हैं। तो देखिए, अनुपात जो है वो एक तुलनात्मक वैल्यू है। क्या, अनुपात एक तुलनात्मक वैल्यू है। अनुपात से एक तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है। जैसे हम कहें कि मेरे पास 10 पेन है। क्या, मेरे पास जो है वो क्या है, 10 पेन है। और मेरे दोस्त के पास, यानी ये हो गया दोस्त के पास 20 पेन है। तो हम आपसे कहें कि मेरे पास और मेरे दोस्त के पास के बीच अनुपात कितना है, मतलब मेरे पास से मेरे दोस्त के पास कितना पेन है, तो हम कहेंगे मेरे पास जितना पेन है उससे दोगुना पेन मेरे दोस्त के पास है। जैसे कि अगर मेरे पास 10 पेन है तो मेरे दोस्त के पास 20 पेन है, इसका मतलब दोगुना पेन है। तो अब आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो है उसको काट दीजिए, यानी 1 संबंधे 2, यानी इनके पास 1 है तो इनके पास 2 है, दोगुना। अगर आप यहीं पे कहें कि आपको पता चल गया कि ये रेशियो 1:2 के अनुपात में है, तो आप कह सकते हैं कि अगर मेरे पास 10 है तो मेरे दोस्त के पास दोगुना यानी 20 होगा। अगर आप कहें कि आपके पास 20 पेन है तो आपके दोस्त के पास दोगुना यानी 40 पेन होगा। आपके पास अगर 30 पेन है तो आपके दोस्त के पास दोगुना मतलब 60 पेन होगा। तो ये सारी चीजें ये रेशियो कहलाती हैं, ये आपका अनुपात कहलाता है। अनुपात का मतलब कंपैरिजन, एक वस्तु का कंपैरिजन दूसरे वस्तु से करना या एक व्यक्ति का कंपैरिजन दूसरे व्यक्ति से करना, ये आपका अनुपात कहलाता है। जैसे अभी और भी एग्जांपल से समझेंगे, आगे देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 2 भाई हैं, आप लोग जो है वो 2 भाई हैं। मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम क्या है, कुछ भी नाम रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक कृष्णा है और एक बसंत है। अब मान लीजिए कि आपके पापा जो है वो उन्हें 10 रुपए देते हैं और इन्हें 5 रुपए देते हैं। इनको 10 रुपए देते हैं और इनको 5 रुपए देते हैं। तो इनको किस अनुपात में पैसे दिए, आप देख रहे हैं कि बसंत से दोगुना पैसा जो है वो कृष्णा पाया है, यानी 5 एकम 5 गुना के 10। आप कह सकते हैं कि 2 संबंधे 1 के अनुपात में इनको पैसे बांटे गए हैं। लेकिन याद रखिएगा कि 2 संबंधे 1 को बोलेंगे कहाँ, कृष्णा को दोगुना मिला है बसंत से। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कृष्णा और बसंत का अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे 2 संबंधे 1। यही पर उलट दिया जाए, जैसे कह दिया जाए कि बसंत और कृष्णा का अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे बसंत का 1 है, तब 1 संबंधे 2 बोलेंगे। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें अनुपात में आपको पढ़ना है। अभी आपके सामने एक हल्का सा यानी छोटा सा एग्जांपल रखेंगे जो कि क्वेश्चन के थ्रू होगा। क्वेश्चन लगाते हैं आपके सामने। क्वेश्चन लगे, कह रहा है कि 2 लीटर का 600 मिलीलीटर से अनुपात क्या है। यहाँ पे 2 वैल्यू दिया है, एक तो है 2 लीटर और एक तो है 600 ml। इन दोनों का अनुपात क्या है। मान लीजिए कि एक कोई बर्तन है जिसमें एक 2 लीटर भरा हुआ है, ए मान लीजिए वो बर्तन ए है, और एक बर्तन बी है जिसमें 600 मिलीलीटर भरा हुआ है, कोई भी चीज भरा हुआ है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ए और बी का अनुपात कितना होगा, यानी 2 लीटर और 600 मिलीलीटर का अनुपात क्या होगा। तो पहले बात जानिएगा कि जो अनुपात आप निकालते हैं वो अनुपात जो है वो उनकी मात्रक सेम होना चाहिए। जैसे ये लीटर में है तो ये भी लीटर में होना चाहिए, या ये मिलीलीटर में है तो ये भी मिलीलीटर में होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि 2 लीटर है, इसको भी लीटर, इसको मिलीलीटर में, तो इसको भी मिलीलीटर बना दें। अब 2 लीटर का
का 600 मिलीलीटर से पूछा है, तो 2 लीटर को हम लोग मिलीलीटर में बदलेंगे तो चूंकि होता है 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 2 लीटर बराबर 2000 मिलीलीटर, तो 2000 मिलीलीटर आप बटे 600 मिलीलीटर से पूछ रहा है तो 600 मिलीलीटर, इस तरीके से हो गया। अब आप काट लीजिए, मिलीलीटर से मिलीलीटर खत्म, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, बचा 20/6, अभी कटेगा 2 3 6 और 2 दहा में 20, यानी आपके पास जो आया ऊपर 10 बटे 3, यानी आप इसको लिख सकते हैं 10 संबंधे 3। इस तरीके से आपका ये अनुपात बन जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं दूसरा यानी 2 लगाइए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है 3 घंटे 1 दिन का सरलतम रूप क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सरलतम रूप मतलब यहाँ पे संबंधित लगा दिया है, इसका सरलतम रूप क्या होगा, यानी वो भी अनुपात ही पूछ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे ये दिया है घंटा में और ये दिया है दिन में। मैंने अभी बताया आपसे कि आपको होना क्या चाहिए कि यहाँ पे दोनों का यूनिट यानी जो मात्रक है वो सेम होना चाहिए, तो हम या तो इसको भी दिन में कन्वर्ट कर लें या फिर इसको हम लोग घंटे में बदल लें। तो इसे घंटे में बदलना आसान है, आप इसको बदलिए। 3 घंटे संबंधी यानी बटे एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 1 × 24 घंटा यानी आवर। आप करेंगे इसको तो 3 घंटा आप बटे 2 × 2 मतलब 24 घंटा ना, 24 हो जाएगा यहाँ पे, तो 24 घंटा। अब घंटा से घंटा कर ले, 3 1 कम 3 3 9 8 24, यानी ऊपर बचा 1 नीचे बचा 8, यानी 8 1 संबंधे 8, इस तरीके से लेगा। देखिए आपसे क्या बोला था, कहा है कि 3 घंटे और संबंधे 1 दिन का सरलतम रूप क्या होगा, यानी इनको जो है हमको अनुपात में बदलना था। तो 3 घंटा है तो 3 घंटा, 1 दिन में 24 घंटा होता है तो मैंने रख लिया 24 घंटा, तो 3/24 हो गया, और 3 1 कम 3 3/24 घंटा से घंटा कट गया, तो 1 बचा ऊपर 8 बचा नीचे, तो 1/8 बचा, और 1/8 का मतलब 1 संबंधे 8। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या बोल रहा है, कह रहा है एक कक्षा, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन है इसमें कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देखिए कैसे, जैसे ये कह रहा है कि एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 65 है। कितना, एक कक्षा है उसमें कुल मिलाकर के 65 छात्र हैं। अब इसमें कह रहा है यदि लड़कियों की कुल संख्या 35 है, कितनी लड़कियां हैं 35, तो कह रहा है तो कुल लड़कों की संख्या का अनुपात लड़कियों की कुल संख्या के साथ है, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। तो आप बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे कि अगर एक कक्षा में कुल इतने लड़के हैं, मान लीजिए कि एक कक्षा में 10 लड़के हैं और वहां पे हम बोल दें कि 4 लड़कियां हैं उस कक्षा में, तो उस कक्षा में लड़के कितने हैं, तो 10 कुल स्टूडेंट हैं, कुल छात्र जो है 10 हैं, जिनमें 4 लड़कियां हैं, तो जो 6 बच गए वो लड़के होंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे बोल रहा है कि एक कक्षा में कुल संख्या यानी कुल लड़कों की संख्या 65 है, जिसमें से लड़कियां कितनी हैं यानी गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स जो है आपका 35 है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, बॉयज कितने हो जाएंगे, तो बॉयज आप 65 में से 35 को घटा देंगे तो आपका मिल जाएगा क्या बॉयज, यानी 65 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 3, यानी बॉयज का आ गया 30। अब यही पूछा था कि गर्ल्स और बॉयज का अनुपात क्या होगा, कुल संख्या से अनुपात नहीं, गर्ल्स और बॉयज की कुल संख्या का अनुपात कितना होगा, तो गर्ल्स का इतना मिल गया, बॉयज का इतना, अनुपात निकालना है, बटे कर देना है, बटे कर दीजिए आप, बस काट लीजिए जो कटेगा, 5 से कट जाएगा ये भी, 5 से भी, 5 7 35, 5 6 30, अब ये नहीं कटेगा, यानी जो गर्ल्स को जी से दिखाएं और बॉयज को इससे दिखाएं तो आपका हो जाएगा गर्ल्स इस टू बॉयज बराबर 7:6, यानी 7 संबंधित 6 गर्ल्स और बॉय का अनुपात होगा। जरा इसको देखिए पूछा किसका है, लड़कों की संख्या का अनुपात लड़कियों की कुल संख्या से, आपसे पहले लड़का पूछा है, आप इसको उल्टा करेंगे यानी बॉयज इस टू गर्ल्स, तो आपका ये भी उलट जाएगा 6 × 7। ये भी ध्यान रखना होता है कि पूछा किसका है पहले, ये गर्ल्स और बॉयज का अनुपात 7 संबंधित 6 है, लेकिन बॉयज गर्ल्स का अनुपात 6 संबंधित 7, इसका उल्टा तो इसका भी उल्टा होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इस तरीके से लगेगा। कितना आसान है, बहुत मजेदार चैप्टर है और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और इससे बहुत सारे चैप्टर्स आसानी से लग जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कह रहा है कि एक विशिष्ट वर्ष में एक कॉलेज में विभिन्न संकायों में नामांकित छात्रों की संख्या निम्न है। मतलब एक कॉलेज में एडमिशन चल रहा है और उसमें
अलग अलग संकाय में, अलग अलग विभाग में अलग अलग स्टूडेंट क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी एडमिशन ले रहे हैं, दाखिला करवा रहे हैं। जैसे साइंस विभाग है और कॉमर्स का विभाग है, उसमें बॉयज साइंस में 18 बॉयज हैं और कॉमर्स में 45 बॉयज हैं। इस तरीके से इसमें साइंस में गर्ल्स की संख्या जो है वो 35 है और कॉमर्स में गर्ल्स की संख्या 40 है। तो जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या कह रहा है, कह रहा है तो लड़कों की कुल संख्या का अनुपात लड़कियों की कुल संख्या से है, मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले क्या है कि कुल लड़के हैं कितने, टोटल लड़के कितने हैं। तो हम लिखेंगे टोटल बॉयज, पहले लड़कों की संख्या निकाल लो आप। तो लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई, ये 18 बॉयज साइंस में है और 45 बॉयज कॉमर्स में है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 13, 13 को 3 1 हाथ से लगा, 4 1 5 5 1 6, यानी 63 लड़के जो हैं लड़के हैं। और लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां, यानी लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों की संख्या इसको टोटल ऐड कर लेंगे तो ये लड़कियों की संख्या मिल जाएगी 40 और 30 75, 40 और 35 75, यानी 75 लड़कियां हैं। अब आप देखिए इन्हीं का अनुपात पूछा है, क्या इन्हीं का अनुपात आपसे पूछा है, तो बटे कर दीजिए आपको मिल जाएगा। तो बहुत आसान होता है, ये मिल गया। अब ये कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो मत काटिए। अब ये कटेगा ही नहीं कटेगा तो रहने दीजिए। तो आपका 63 संबंधित 75 का अनुपात बन गया। इस तरीके से ये आपका सारी चीजें हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इस तरीके से ये आपको रेशियो पढ़ना है। आगे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक नए टाइप के साथ, जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे कि यदि ए और बी का अनुपात 3 संबंधित 4 है और बी और सी का अनुपात 4 संबंधित 5 है, तो ए बी और सी का क्या अनुपात होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आगे वाले यानी नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम लोग, और बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही मजेदार चैप्टर है और इसे बहुत सारे चैप्टर्स आपके लिए आसान होंगे। इस बात को आप मान करके इसे ध्यानपूर्वक इस चीज को पढ़िएगा तो आगे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ये मेरा वादा है।